मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत उन 6 बड़ी और अहम खबरों से करेंगे जिन खबर पर आज पूरा दिन विस्तार से हमारी नजरें बनी रहेंगी। ये वो 6 तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों का विस्तार आज हम आपको बताएंगे क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है कि आज की कार्यवाही विपक्ष चलने देगा। आज महाऐलान उस नाम का होगा जिस नाम को लेकर पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। तो वहीं संभल में आज कांग्रेस भी सियासी पर्यटन पर निकलने वाली है, लेकिन संभल में इस वक्त सभी की नो एंट्री है। हम दो हमारे 3 और इस मोहन भागवत के बयान के बीच अब बहस छिड़ गई है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी लगातार लोगों को अपने बयानों के जरिए भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया में जो स्थितियां हैं, तो क्या अब सवाल यही है, अब सीरिया में तख्ता पलट तय है। तो चलिए इन 6 तस्वीरों के बीच शुरुआत और बात असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान से करेंगे जिस बयान ने अब कहीं ना कहीं से सियासत में नया राग छेड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है। मस्जिदों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र के यवतलाम में ओवैसी ने एक रैली के दरमियान संभल के सर्वे पर सवाल उठाए। संभल में सर्वे पर ओवैसी ने अपना गुस्सा निकाला। बोले, मस्जिदों को छीनना जो चाहता है उसको जवाब दो। जुमे की नमाज में भारी तादाद आपकी चाहिए। मौलाना सज्जाद नोमानी पर भी जमकर बरसे हैं। क्या कहा सुनवाते हैं आपको। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते हैं उतना सहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाओं को आबाद रखो। दरगाह और खानखाओं पर अल्लाह के नाम पर दिल पर ज़रब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट और सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी में एक तरफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ तो अरविंद केजरीवाल के एक विधायक की गिरफ्तारी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। साथ ही हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए उस एक्शन प्लान को भी विस्तार से बताएंगे जिसे लेकर अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की जनता के बीच जा रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में समझिए और देखिए। दिल्ली में मौसम तेजी से बदल रहा है। सर्द हवाओं में अब ठंड का असर दिखने लगा है, लेकिन साथ ही दिल्ली में चुनावी मौसम भी तेजी के साथ करवट ले रहा है। दिसंबर की सर्दी जारी है, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीते 2 दिन में एक के बाद एक 3 ऐसी घटनाएं हुई जो बता रही हैं कि दिल्ली में इस बार का चुनाव बेहद टकराव भरा होने वाला है। सियासी पारा तब और बढ़ गया जब रविवार को आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। तो विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? अब दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके संयोजक केजरीवाल के इस ऐलान पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ने हमला करने में देरी नहीं की। अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार आधी से ज्यादा जो दिल्ली है उसको गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये जरूरत है कि जो रेडियो की बात करते हैं वो सड़कों पर आए। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इंडी अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पोजीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। लेकिन दिल्ली में चल रही राजनीतिक जंग का तो सिर्फ एक हिस्सा है। इससे पहले आपके विधायक नरेश बालियान के कथित ऑडियो को लेकर सियासी तलवार खिंच चुकी है। कोर्ट ने नरेश बालियान को 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। मैं कह रहा हूँ कि ये सब फर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई वजह मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तमाम हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का
कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की। उस पर कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। उधर आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ऐलान करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। जहाँ पे केजरीवाल की सरकार है वहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। तो महंगे बिजली के बिल देना चाहता है वो भाजपा को वोट दे दे, जो फ्री बिजली चाहता है वो केजरीवाल को वोट दे दे। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर गलती से गलती हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे बिजली हो जाएगी बंद। दिल्ली में चुनावी पारा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। फिलहाल ये तो शुरुआत है, अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इन मामलों का क्या असर होगा। क्या जनता फिर आम आदमी पार्टी को चुनेगी या बीजेपी दिल्ली का दिल जीत जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात मोहन भागवत के उस बयान की करेंगे जिस बयान को लेकर अब राजनीतिक शोर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम दो हमारे तीन का फॉर्मूला अब हमें अपनाना होगा, और साथ ही मोहन भागवत ने इसे घटती प्रजनन दर से जोड़कर देखा। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है जो होना तय भी था। इस रिपोर्ट के जरिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या और उसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। जनसंख्या पर भागवत ज्ञान, ओवैसी भाईजान क्यों परेशान, बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब 3 बच्चे की बात कहकर देश में नई बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि अब कम से कम 3 बच्चे होना जरूरी है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। भागवत ने ये बात नागपुर के एक सम्मेलन के दौरान कही और जनसंख्या पर बात करते हुए उन्होंने आंकड़ों के जरिए 3 बच्चों के पीछे का तर्क भी दिया। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते, फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतं आपल्या देशाची जनसंख्या नीती